हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बिजनेस स्टडीज़ का थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको इसी का मीनिंग डिटेल में समझाया था, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे इनका डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, मतलब बिगिनिंग ऑफ समथिंग। तो फर्स्ट है बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है? When entrepreneur decides to start it। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का मतलब है बिजनेसमैन, यानी कि जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है उसको कहते हैं हम एंटरप्रेन्योर। तो बिजनेस जनरली हर कोई कर पाता है। मतलब अगर आपने कोई भी प्लान बनाया होगा कि आपको ये बिजनेस करना है, जैसे कि कपड़ों का, शूज़ का, तो आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया बिजनेस करना, तो इसको आपको रेगुलर बेसिस पे करना होगा, तो यही बिजनेस कहलाएगा। तो अब है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री कोर्स एंड बाय गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सो बेसिकली कोई भी प्रोफेशनल ऐसे ही नहीं बन जाता है। वो प्रोफेशनल तभी बनता है जब उसका एजुकेशन का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके लिए आपको उस कोर्स का डिग्री या सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है, तो ही आप इस फील्ड में काम कर पाओगे। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या होता है? आफ्टर ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक अग्रीमेंट करना जहाँ पे एक इंसान दूसरे के अंडर में काम करता है और उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जब आप किसी और के अंडर में काम करते हो या किसी और के लिए काम करते हो, तो उस सर्विस को हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब सेकेंड पॉइंट है क्वालिफिकेशन। बिजनेस में क्या होता है? नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन या डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। बिना क्वालिफिकेशन के भी हम बिजनेस कर सकते हैं। फिर है प्रोफेशन। यहाँ पे होता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है? इसमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और इसके बाद ही आप किसी भी प्रोफेशन में काम कर सकते हो। जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए आपको एक प्रॉपर डिग्री या सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ही आप डॉक्टर बनोगे। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब। इसका मतलब है आप जो भी फील्ड में काम करोगे उसके बेसिस पे आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। अब आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब भी हम कोई पैसे लगाते हैं किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, या कोई भी बिजनेस या एजुकेशन भी मान सकते हो आप, तो उस पैसे लगाने को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो बिजनेस में क्या होता है? कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। बिजनेस में हम जनरली कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल डिपेंड करता है बिजनेस के स्केल के हिसाब से। मतलब अगर छोटा बिजनेस हुआ तो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर ब्रॉड बिजनेस हुआ, मतलब अगर बड़ा बिजनेस हुआ, तो उसके लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो अब प्रोफेशन में क्या होता है? लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत होती है, मतलब जिस भी प्रोफेशन में आप काम करना चाहते हो उसके हिसाब से लिमिटेड कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अब है एम्प्लॉयमेंट। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब इसमें कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क। तो बिजनेस में क्या होता है? देयर इज़ ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन बिजनेस। बिजनेस में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है डेंजर या ऐसा चीज़ होना जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो कि फ्यूचर में क्या होगा। तो बिजनेस में अनसर्टेनिटी के भी चांसेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अचानक अर्थक्वेक हो गया या फ्लड आ गया, तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में पहले से पता नहीं होता है, तो तब बिजनेस में लॉस होने के चांसेस होते हैं। फिर प्रोफेशन में क्या होता है? देयर इज़ लिटिल रिस्क प्रेजेंट। यहाँ पे उतना रिस्क नहीं होता है, लेकिन थोड़ा रिस्क होता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक टीचर हो और आपने एक अपने एरिया में एक कोचिंग सेंटर खोला है, तो तब आप देख रहे हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं और आपका कोचिंग सेंटर अच्छे से चल भी रहा है। लेकिन एक दिन अचानक आपके एरिया में एक और टीचर आ गया और उसने भी ट्यूशन या कोचिंग सेंटर खोल लिया, तो तब आपको रिस्क के चांसेस होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास आते थे वो धीरे धीरे उस नए टीचर के पास जाने का सोचेगा, मतलब उनके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि उसके पास भी जा सकते हैं।
तो तब आपका इसमें लॉस होने का चांसेस होता है। फिर है एम्प्लॉयमेंट, देयर इज़ नो रिस्क इन्वॉल्व, मतलब इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है आपके नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको किसी और के नाम पे करना, मतलब आपका प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करना, उसको हम ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो बिज़नेस में क्या होता है, इट इज़ पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़। तो बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेस में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल होता है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जो आपको फुलफ़िल करना पड़ता है। फिर आता है प्रोफेशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन में ये पॉसिबल नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। जैसे कि मान लीजिए आप एक लॉयर हो और आपने एक दिन किसी को कहा कि मेरा काम तुम संभाल लो, तो क्या ये हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग एंड नॉलेज की ज़रूरत होती है। फिर है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, मतलब पैसे कमाना। और जो पैसे मिलता है बिजनेस में, तो उस पैसों को हम प्रॉफिट का नाम देते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है? टू प्रोवाइड सर्विस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विस प्रोवाइड करना, और सर्विस जब हम प्रोवाइड करते हैं तो इसके बदले में प्रोफेशनल को फीस मिलता है, मतलब जो पैसे मिलते हैं प्रोफेशनल्स को उसको फीस बोलते हैं। तो अब है एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या होता है? टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इनकम अर्न करना, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप अपने एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई कर पाओगे, और वो भी अपने काम से। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिजनेस में क्या होता है? नो प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब बिजनेस में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशंस, मतलब जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं उसके रूल्स को मान के हमें यहाँ पे काम करना पड़ता है। अब है एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे ये कहता है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉई। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होते हैं, और उसके लिए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, ताकि कंपनी में अगर एम्प्लॉई की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो एम्प्लॉयर या कंपनी उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक एम्प्लॉई हो एक ऑफिस में, और वहाँ का एक रूल है स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड, तो बीइंग एन एम्प्लॉय आपको वो रूल मानना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं माना तो जो उस ऑफिस के एम्प्लॉयर है वो आपको ऑफिस से निकाल भी सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे डिफरेंसेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।